नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। अनलॉक का पहला दिन और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कैबिनेट बैठक पहली बार हुई। 3 मंत्री ब्रीफ करने के लिए आए, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर और नितिन गडकरी। तीनों ने बताया कि किस तरह से सरकार अर्थव्यवस्था का बेहतर करने की कोशिश कर रही है, पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। रेहड़ी पटरी, किसान, एमएसएमई मुख्य मुद्दे रहे। 2 लाख मृत एमएसएमई को जीवित करने की कोशिश है। 3 लाख करोड़ का बजट बनाया ताकि लोन दिया जाए। किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की घोषणा की। तमाम चीजें कही गई जो अर्थव्यवस्था में जीवन फूंक सकती है, पटरी पर ला सकती है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 66 करोड़ लोगों की जीवन को प्रभावित करेगी जो योजना हम बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि इस समय जो देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कोरोना संकट, और जिसकी वजह से पूरा देश पिछले कई महीनों से लॉकडाउन था, घरों के अंदर बंद था, अर्थव्यवस्था बंद थी, सब घरों में छुपे थे। उसको लेकर एक शब्द नहीं बोला गया कि किस तरह से सरकार इस बढ़ती चुनौती को टैकल करेगी। अनलॉक किया जा रहा है देश, सड़कों पर लोग आ रहे हैं। पहले दिन की तस्वीरें आप देखकर बता सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पर भीड़ के रूप में इकट्ठा हैं, चल रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। तमाम नियम कायदे कानून टूटे हैं। 606 पर इस देश में लॉकडाउन लगा था और करीब 2 लाख होने पर लॉकडाउन हटा लिया, अनलॉक कर दिया गया। ये कैसा निर्णय है? ठीक है, सरकार मजबूर है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लेकिन कोरोना कमजोर नहीं हो रहा, न कोरोना मजबूर है। ऐसे हालातों में ये कदम उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया जाना चाहिए था। सरकार भी जानती है, आम लोग भी जानते हैं, मैं इस पर नहीं कहूंगा कुछ भी। मुझे कहना है सरकार की पॉलिसी पर, सरकार के वर्किंग कल्चर पर, सरकार किस तरह से अगले कुछ दिनों में देश को ले जाना चाहती है उस तरीके पर। क्या सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी अनलॉक के लिए? सिर्फ डू और डू नॉट्स की पॉलिसी बना देना, लोगों को समझा देना, आप ये करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, 3 शिफ्टों में आपके ऑफिस खुलेंगे, ये तमाम चीजें सफिशिएंट है क्या उन हालातों में जबकि देश में कई जगह संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा फैल गया है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया। ये हवाई बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद नहीं कह रहा हूं, ये पत्र लिखा है जो कोरोना के ऊपर टास्क फोर्स बनी थी उसने प्रधानमंत्री को। यानी कि इस देश में इस वक्त कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है और यह बहुत बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती से को रोकने के लिए सरकार प्रयासरत थी, उसके बावजूद कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। ऐसे हालातों में अनलॉक करना कितना बड़ा खतरा मोल लेना है आप समझ सकते हैं। इन तमाम फैक्टर्स के बाद, इन सारी परिस्थितियों के बाद, अगर सरकार ये नहीं देखती कि अनलॉक को किस तरह से चैनलाइज करें, कितने बेहतर तरीके से इसको मैनेज करें ताकि लोगों की जिंदगी बचे, ताकि लोग सेफ रहे। सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि इस अनलॉक के बाद जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, जो नेचुरली बढ़ेगी, उसके लिए क्या तैयारी है, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने बेड बनाए, कितने आईसीयू हैं, कितने वेंटिलेटर की तैयारी है और कितने डॉक्टर को किस तरह से डॉक्टर वर्किंग फोर्स है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा। आप चीन से टक्कर लेने की बात करते हैं, वुहान में कोरोना फैला था, बाकी चाइना में इतना नहीं था, लेकिन चीनी सरकार ने चंद दिनों में 10,000 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार कर दिया था। हमारे यहां क्या है इस तरह की जीजीविसा? आप चीन से आगे निकलने की बात करते हैं, लेकिन उस तरह की कल्चर भी होनी चाहिए, उस तरह का परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। आप लोकल वोकल की बात करते हैं, लेकिन जहां करने की बात होती है वहां पर आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो किस तरह से आप कर सकते हैं कि हम आज की जो ब्रीफिंग हुई उसको भी आप आत्मनिर्भरता की ओर कदम बता रहे हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी चाहिए, लोगों की जिंदगी पटरी पर आनी चाहिए, लेकिन यह सब चीजें उसके बाद है जब लोगों को जिंदा बचे। जिंदा बचाने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका सरकार की तरफ से, कोई रोड मैप नहीं रखा गया। इस पर बड़ा ही दुख है, चिंता है उन लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जो रोज डे बाय डे सड़कों पर निकलेंगे, घरों से बाहर जाएंगे, कैसे उनकी जिंदगी बचेगी? इस तरह से जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया,
ये सब चीजें बताती हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है और वो चीजों को कितनी गहराई से देख रही है और किस तरह से आगे बढ़ रही है। आप समझिए चीजें, वो दिल्ली सरकार जो 4 दिन पहले कह रही थी कि वो कोरोना से 4 कदम आगे हैं, वो मुख्यमंत्री जो सबसे पहले इस देश में कह रहे थे कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, वो लॉकडाउन हटने के पहले दिन ही यानी अनलॉक के पहले दिन कह रहे हैं कि दिल्ली की सीमा 7 दिन के लिए बंद की जाती है। जानते हैं क्यों कह रहे? वो इसलिए कह रहे कि लगातार थोड़ी सी छूट ने मरीजों की संख्या बढ़ा दी, रोज बड़े संख्या में सामने आ रहे हैं मरीज। आप समझिए चीजों को, ये सब उदाहरण है जिससे सरकार को, केंद्र सरकार को समझना चाहिए था नतीजे क्या हो सकते हैं इस छूट के, तब निर्णय लेना चाहिए था और उसी के अनुसार तैयारी की जानी चाहिए थी। मरीजों को, उनके परिवारजनों को पता ही नहीं है कि उनके मरीजों को कहां पर भर्ती करा जाए, किस तरह से ट्रीटमेंट करा जाए। सबसे जरूरी इस वक्त यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी मिलकर एक रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराए, ऑनलाइन डेटा उपलब्ध हो, सैटेलाइट बेस्ड डेटा ऑनलाइन उपलब्ध हो, ताकि मरीजों के परिवार वाले पता कर लें कि इस गवर्नमेंट, इस नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड, नॉन कोविड इतने बेड हैं, वहां पर जाकर आप एडमिट करवा सकते हैं अपने मरीज को, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कोविड मरीजों की तो स्थिति खराब है, नॉन कोविड मरीज जो हैं, जो कैंसर मरीज हैं या दूसरे किडनी के मरीज हैं, तमाम तरह के लोगों के मरीज हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कत है, उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा, बड़ी मुश्किल है उनके सामने। लेकिन कहीं भी इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश नहीं की जा रही। जिस तरह से अनलॉक किया गया, दुर्भाग्य से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था बिना किसी प्रॉपर तैयारी के, और जिसका साइड इफेक्ट हमने देखा, सड़कों पर किस तरह से लाखों मजदूर गए, बड़ी संख्या में जो इन्फेक्शन फैला, और उसके बाद किस तरह से महीनों सड़कों पर चले वो लोग, और अब अनलॉक हुआ है उसी तरह से बिना किसी प्रॉपर तैयारी के। हमारा यानी हमारी सरकार का कंसंट्रेशन सिर्फ अर्थव्यवस्था पर है, लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था अगर ध्यान में होती तो लॉकडाउन ही नहीं लगाते। लेकिन अगर लोगों की जिंदगी पर ध्यान है, लोगों की जिंदगी बचाना है, तो अर्थव्यवस्था से, रोजगार से पहले है कि आप इस इन्फेक्शन को कैसे रोकेंगे। जब लोग सड़कों पर आएंगे, रोकेंगे, अगर इन्फेक्टेड लोग आएंगे तो उनको कैसे ट्रीटमेंट देंगे, कौन से अस्पतालों में कितने हॉस्पिटल, कितने आईसीयू, कितने वेंटिलेटर आपने तैयार किए हैं, कहां उनको, आपको सेंटर से लेकर ग्राम स्तर तक प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए थी अनलॉक करने से पहले, लेकिन तैयारी कहीं दिखती नहीं है। जिले स्तर पर, स्टेट स्तर पर और सेंटर के स्तर पर जो व्यवस्था दिखनी चाहिए, तो जो चेंज होना चाहिए था वो चेंज नहीं दिखता, जिसको तुरंत करे जाने की जरूरत है, जिसको तुरंत बदलने की जरूरत है इस एटीट्यूड को, क्योंकि अनलॉक से चीजें बदलेंगी, इन्फेक्शन बढ़ेगा, और इस बढ़ते हुए इन्फेक्शन को, लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है केंद्र सरकार के लिए सिर्फ नंबर्स बढ़ते हो, मरने वालों का नंबर्स हो, लेकिन जो आदमी मरता है उसकी जिंदगी सबसे कीमती होती है, अमूल्य होता है, और उसके परिवार के लिए तो वो पूरी दुनिया होता है। बस इतना ही कहूंगा कि गवर्निंग जो बॉडीज है इस देश की, लोकल, स्टेट और सेंटर, एटीट्यूड को बदलिए और परिवर्तन कीजिए, जिंदगी बचाइए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।